हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के राज्यपाल एवं जो हरियाणा में हमारा राष्ट्रपति शासन लगा है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। इससे पहले मैंने हरियाणा की पॉलिटी से रिलेटेड एक वीडियो डाल दी है। वहाँ पर मैंने जो हमारा हरियाणा है उसका गठन किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी मांग उठाई गई और कौन कौन सी मांग असफल रही, किन्होंने उठाई, वो सब आपको बिल्कुल डीप एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलिटी ऑफ हरियाणा के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ये हमारी जो है आज की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम हरियाणा के राज्यपाल जो कि कितने हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं। ठीक है, हरियाणा के इतिहास में अब तक 18 जो है राज्यपाल हो चुके हैं। पहले 17 थे, लेकिन अब बंडारू दत्तात्रेय को मिला दिया गया है। ठीक है, और जो हमारा हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है उससे रिलेटेड बातें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। और अगर आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप पे जो ग्रुप होते हैं वहाँ पर, जैसे टेलीग्राम पे जो ग्रुप होते हैं वहाँ पर, या फिर आप किसी फेसबुक पेज के ओनर हैं या फिर एडमिन हैं, और वहाँ पर भी आप इस वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे अदर स्टूडेंट हैं उनका भी यहाँ से कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए जो हमारी वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, 3 अंग होते हैं। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर जो हमारी राज्य सरकार होती है, इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है हमारी कार्यपालिका, एक होती है हमारी विधायिका और एक होती है हमारी न्यायपालिका। ठीक है, जो हमारी कार्यपालिका होती है इसमें क्या आता है, हमारा राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है और हमारी मंत्रिपरिषद आती है। ठीक है, जो हमारी विधायिका होती है इसमें आता है हमारा विधान परिषद और विधानसभा। जो हमारी विधान परिषद होती है ये उच्च सदन होता है, और जो हमारी विधानसभा होती है ये हमारी निम्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमारी आती है हाई कोर्ट, जिला कोर्ट या फिर अन्य कोर्ट। ठीक है, अब देखिए जो हमारी हरियाणा की विधायिका है वो कैसी है। जो हमारी हरियाणा की विधायिका है इसके जो अंग होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन इसके सदन 1 होता है। सदन तो होता है हमारा विधानसभा, और अंग 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो खुद राज्यपाल होता है जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, और एक हमारी विधानसभा होती है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गवर्नर को जानते हैं, राज्यपाल। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, जो गवर्नर है इसको अगर आप जासूस के रूप में पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा गवर्नर है, गवर्नर को जासूस की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 153 के तहत क्या होता है, प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 153 के तहत। और किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो हमारी केंद्र सरकार होती है और जो हमारी राज्य सरकार होती है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है और जो हमारी स्टेट में गवर्नमेंट होती है, उसके बीच में जो कड़ी का कार्य करता है वो कौन करता है? हमारा राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है या फिर जो हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? हमारा राज्यपाल होता है। जैसे हमारी केंद्र सरकार में जो हमारे भारत का जो हमारा प्रथम नागरिक होता है या फिर जो हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से जो हमारे राज्य है, राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख होता है या फिर जो हमारा प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? हमारा राज्यपाल होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारे राज्य की विधायी या फिर कार्यपालिक शक्तियाँ है वो किस में होती है? राज्यपाल में निहित होती हैं। लेकिन इन जो शक्तियों का जो प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन नाम तो किसका चलता है? राज्यपाल का चलता है, और काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा में पेश होने वाला बजट वित्त मंत्री द्वारा राज्यपाल के नाम पर ही पेश किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति व शपथ दिलाने का काम कौन करता है? हमारा राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री की शपथ ये नहीं है कि वो किसी को भी दिला देगा। जो हमारा मुख्यमंत्री उसी को बनाया
बनाया जाता है जो बहुमत दल का नेता होता है, जिसके पास जो मत है वो क्या है, बहुत होते हैं, ठीक है, उसी को क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है, राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद को शपथ भी कौन दिलाता है, हमारा राज्यपाल दिलाता है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, या फिर जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं यानी कि जो हमारी उप यूनिवर्सिटी होते हैं उनके जो वाइस चांसलर होते हैं यानी कि उप कुलपति होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्य में और लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखिए आपको अगेन बता रही हूँ मैं किस किस की नियुक्ति करता है। ये करता है वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनकी, जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं उनकी, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो वाइस चांसलर होते हैं या फिर जो हमारे उप कुलपति होते हैं उनकी, और राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, हमारा राज्यपाल करता है, ठीक है। और जो हमारा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कौन दिलाता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इसकी शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। जो हमारे राज्यपाल का वेतन है एट प्रेजेंट कितना है, 3,50,000 रुपये है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2021 तक आपको ध्यान रख लेना 18 राज्यपाल हो चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जून का ये PDF है तो आपको ध्यान रख लेना है कितने राज्यपाल हो चुके हैं, हमारे 18 राज्यपाल हो चुके हैं। अब हम इन सभी राज्यपाल को बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। जिसके बारे में डिटेल से जानने का होगा उसको हम डिटेल से जानेंगे, वरना हम वैसे ध्यान रख लेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल थे, और ये हर एक बच्चे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसकी जुबान पर रटा हुआ है कि हरियाणा का फर्स्ट राज्यपाल कौन था, तो वो कौन थे, हमारे धर्मवीर जी थे, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, UP के बिजनौर में हुआ था। इनका जो कार्यकाल था वो कितना था, 1 नवंबर 1966 से लेकर जब हमारे हरियाणा का गठन किया गया था उस समय से लेकर और 14 सितंबर 1967 तक था, ठीक है। और अगर आप इन महीनों को काउंट करके देखते हो तो लगभग कितने महीने बन जाते हैं, ये हमारे 10 मंथ्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे प्रदेश के क्या थे, प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। इनके बारे में बस आपने इतना ध्यान रख लेना है। इनसे बस यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे इनका शासनकाल कितना था, तो लगभग 6 महीने था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया बस इनसे रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो हमारे सेकंड नंबर के जो हमारे राज्यपाल थे वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इनको BN चक्रवर्ती भी बोला जाता है और इनके नाम पर नहर भी है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। इनका जो कार्यकाल था वो था 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक। और ये प्रदेश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले क्या थे, हमारे राज्यपाल थे। इनसे रिलेटेड बस ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे हरियाणा के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे थे, तो ये हमारे BN चक्रवर्ती जी रहे थे, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड नंबर पर हमारे रणजीत सिंह नरूला, फोर्थ हमारे जय सुखलाल हाथी, और फिफ्थ हमारे हैं हरचरण सिंह बराड़, सिक्स्थ हमारे हैं सुरजीत सिंह सांदवालिया, और सेवन्थ हमारे हैं गणपत देव तपासे, एट्थ हमारे हैं सैयद मोहम्मद हुसैन बरनी, 9th नंबर पर हमारे जो राज्यपाल थे वो थे हमारे हरि आनंद बुराड़ी, 10th नंबर पर जो हमारे राज्यपाल थे वो थे हमारे धनिकलाल मंडल, और 11th नंबर पर जो हमारे राज्यपाल थे वो थे हमारे महावीर प्रसाद, 12th नंबर पर थे हमारे बाबू परमानंद, और 13वें नंबर पर जो हमारे राज्यपाल थे वो थे हमारे ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है। इनको OP वर्मा भी बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था गढ़ मुक्तेश्वर में, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था वो, इनसे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे, तो ये हमारे OP वर्मा जी थे। इनका सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों का कार्यकाल था, ठीक है। 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004 तक इनका कार्यकाल था। इनका कार्यकाल भी पूछा गया है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये आपको ये डेट और सन जरूर ध्यान रख लेना है। 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004 तक सबसे कम समय तक ये राज्यपाल रहे थे। कितने दिनों तक रहे थे, ये टोटल 6 दिनों तक रहे थे, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बहुत से टीचर क्या है ये पढ़ाते हैं कि इनका जो शासनकाल है या फिर जो इनका कार्यकाल है वो 5 दिनों तक रहा था। अगर आप इन डेज को काउंट करोगे तो टोटल 6 दिन बनते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो शासनकाल है वो कितने दिनों तक रहा था,
6 दिनों तक रहा था, ना कि 5 दिनों तक, ठीक है। जो हमारे 14वें नंबर पर जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे AR किदवई जी। 15वें नंबर पर आते हैं हमारे जगन्नाथ पहाड़िया जी। और 16वें नंबर पर जो हमारे राज्यपाल थे वो थे हमारे कप्तान सिंह सोलंकी जी। और 17वें नंबर पर जो हमारे राज्यपाल थे वो थे हमारे सत्यदेव नारायण आर्य जी। इनका जन्म हुआ था राजगीर बिहार में। इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 25 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अब जो एट प्रेजेंट हमारे हरियाणा के जो 18वें नंबर के राज्यपाल है वो कौन है, बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और ये भी ध्यान रख लेना है जो हमारे राज्यपाल हैं इनका जो निवास स्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये राजभवन चंडीगढ़ में रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे राज्यपाल से रिलेटेड डाटा था। अब देखिए जो हमारा हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लगा है उससे रिलेटेड जो कुछ डाटा है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे हरियाणा में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356 जब भी लग जाता है तो क्या हो जाता है, जो कोई भी राज्य है उसमें क्या हो जाता है, आपातकाल लग जाता है या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। तो प्रदेश में जो हमारा प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो कब से कब तक लगा था, वो लगा था 21 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्या होता है, इसमें क्या हुआ था, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला कौन सा शासन है, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। सबसे लंबी अवधि तक लगा था जो हमारा फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। और उस समय पर जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, तो BN चक्रवर्ती जी थे, ठीक है। जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह जी थे। और प्रथम राष्ट्रपति शासन के बाद हुए चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बन गए थे, चौधरी बंसीलाल जी बन गए थे, ठीक है। और क्या हुआ था, हरियाणा में सेकंड चुनाव कब हुए थे, 1968 में हुए थे। हरियाणा में फर्स्ट चुनाव 1967 में हुए थे। और चुनाव के दौरान 4th लोकसभा चल रही थी। और हरियाणा में प्रथम मध्यावधि चुनाव भी कब हुए थे, 1968 में हुए थे। और मध्यावधि वो होते हैं, देखिए जो हमारे चुनाव है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किए जाते हैं। लेकिन जो है 1966 में तो 1967 में तो हमारे हरियाणा में फर्स्ट चुनाव हुए ही थे। लेकिन क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लग गया 1967 में। और फिर क्या किया गया, 1968 तक वो लगा रहा। तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। और क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो क्या हुआ, जो हमारे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या हुआ, 1968 में फिर क्या किया गया, दोबारा से चुनाव करवाए गए। और इन्हें बोला जाता है प्रथम मध्यावधि चुनाव। तो हरियाणा में प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुए थे, 1968 में हुए थे। तो ये हमारा प्रथम राष्ट्रपति शासन था। इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको ये फैक्ट बताए हैं कि राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, और पहले मुख्यमंत्री कौन था, और बाद में किसको बना दिया गया था, ठीक है। ये जरूर आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हो यहीं पे है क्या, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सेकंड राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में जो सेकंड राष्ट्रपति शासन है वो लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक, ठीक है। और ये सबसे छोटी अवधि तक या फिर कम समय तक लगने वाला हमारा राष्ट्रपति शासन था, ठीक है। और भारत के इस समय राष्ट्रपति थे BD जत्ती, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमान मोरारजी देसाई। और हरियाणा के राज्यपाल थे जय सुखलाल हाथी, जो कि सुरेंद्र नगर गुजरात के थे। और तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता। और बनारसी दास गुप्ता के बाद जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिया गया था, किन्हें बना दिया गया था, चौधरी देवीलाल जी को बना दिया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारा सेकंड राष्ट्रपति शासन था ये सबसे छोटी अवधि तक लगने वाला हमारा राष्ट्रपति शासन था। और जो हमारा फर्स्ट था वो सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला था। और अब तक हरियाणा में सिर्फ 3 ही राष्ट्रपति शासन लगे हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रदेश में थर्ड राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा था, तो ये लगा था 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक, ठीक है। और इस समय जो हमारे भारत है, भारत के राष्ट्रपति थे R वेंकटेरमन, ठीक है। और अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया,
हाँ देखिए, अब आपको आगे ध्यान रख लेना है, जो प्रदेश में थर्ड राष्ट्रपति शासन लगने के समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, चंद्रशेखर जी थे। और जब हमारा समाप्त हो गया था ये जो थर्ड राष्ट्रपति शासन था, उस समय पीएम कौन थे, तो उस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, और हरियाणा के राज्यपाल थे धनिकलाल मंडल जी, और तत्कालीन मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। और इनके बाद क्या हो गया था, तीसरे राष्ट्रपति शासन के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री किसे बना दिया गया था, चौधरी भजनलाल जी को बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारी हरियाणा के राज्यपाल से रिलेटेड और हरियाणा में जितने भी राष्ट्रपति शासन लगे हैं तीन, उन तीनों से रिलेटेड वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, आपकी जो है आपका एक लाइक मुझे ना मोटिवेशन देता है कि मैं आगे आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो मैं आपको ना जितना हो सके आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, बेस्ट से बेस्ट मैं आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो हमारे 5000 प्लस हरियाणा जीके के क्वेश्चन की MCQ सीरीज है उसको भी स्टार्ट करूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए।